Hello class 3rd students. Today is your English class. Before half yearly exam we had completed English book volume 1. Half yearly exam से पहले हम volume 1 complete कर चुके थे and now from today we are going to start English course book volume 2 और आज से हम अपना volume 2 start करने जा रहे हैं. Now today we are going to start our chapter number 7 from your English course book volume 2 and the chapter name is Krishna and Kaliya. आज हम इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है कृष्णा एंड कालिया. दिस इज अ ग्राफिकल स्टोरी अबाउट कृष्णा एंड कालिया स्नैक. ये एक ग्राफिकल स्टोरी है जो लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्ण और एक बहुत बड़े स्नैक यानी सांप के बारे में है कि हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने सांप के ऊपर विजय हासिल की थी और उसे हराकर यमुना नदी से दूर भगाया था. We all know that Krishna was very naughty as a child, but he was never naughty without a reason. Krishna often played his pranks to teach people right from wrong. आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वे अपने बचपन में बहुत नॉटी बहुत शरारती थी, लेकिन उनकी जो शरारतें होती थी वे बिना किसी कारण के नहीं होती थी. हर शरारत के पीछे उनका कोई रीजन होता था. वे अपनी हर लीला को हर शरारत को लोगों को सबक सिखाने के लिए यानी उन्हें गलत से सही राह पर लाने के लिए अपनी हर लीला वो करते थे. Now let's read the story, famous story about Krishna and Kaliya snake. Krishna and his friends are playing besides the river Yamuna. कृष्णा एक बार की बात है भगवान कृष्ण और उनके सारे फ्रेंड्स यमुना नदी की साइड में किनारे पर खेल रहे थे. वो बॉल से खेल रहे थे. तभी उनका एक फ्रेंड बोलता है, कृष्णा व्हाई आर यू थ्रोइंग द बॉल हियर एंड देयर, वाई कांट यू कॉन्सेंट्रेट. ये कृष्ण भगवान का एक फ्रेंड है, दोस्त है और ये उनसे बोलता है कि कृष्णा तुम सिर्फ बॉल को गेंद को इधर से उधर क्यों फेंक रहे हो, तुम अपना ध्यान लगाकर इसे क्यों नहीं फेंकते हो. तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, ओ आई एम सो सॉरी, आई विल बी मोर केयरफुल. मुझे माफ कर दो, मैं अब बहुत ध्यान से खेलूंगा. अब जब भगवान कृष्ण उस बॉल से खेलना शुरू करते हैं तब कृष्णा पर्पसली थ्रोज द बॉल इनटू द रिवर. द रिवर यमुना इज वेरी डीप एंड दिस इज वेयर द टेरिबल स्नैक कालिया लिव्स. गंगा हिज फ्रेंड गेट्स एंग्री विथ कृष्णा. अब जब कृष्ण भगवान उस बॉल के साथ खेलना अच्छे से खेलना शुरू करते हैं तो वे पर्पसली यानी एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस बॉल को यमुना नदी में फेंक देते हैं. यमुना नदी ऐसी जगह है जो बहुत ही गहरी नदी है, बहुत गहराई तक उसमें पानी भरा हुआ है और वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कालिया नाम का एक सांप रहता है, स्नैक रहता है. उनका जो जब कृष्ण भगवान उस बॉल को नदी में फेंक देते हैं तो उनका जो फ्रेंड है जिसका नाम गंगा है वह उनके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और वह क्या बोलता है, कृष्णा व्हाई डिड यू डू दैट, माय मदर हैज टोल्ड मी नॉट टू गो नियर द रिवर, नाउ यू शुड गो एंड गेट द बॉल. उनका जो फ्रेंड है गंगा उसकी वह गेंद थी और वह कृष्णा पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि कृष्णा तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी माताजी ने मुझे नदी के पास जाने से मना किया था और फिर भी तुमने मेरी बॉल को नदी में फेंक दिया. अब तुम ही जाओ और उस बॉल को लेकर आओगे. ऐसा कृष्ण भगवान का फ्रेंड कृष्ण से बोलता है. No, no, don't go there. A hug snake Kaliya lives in the river these days. My father has told me about it. जब कृष्ण भगवान का फ्रेंड गंगा उन्हें बॉल लाने के लिए बोलता है तभी उनका ये जो दूसरा फ्रेंड है ये वापस से उन्हें मना करता है कि नहीं नहीं कृष्णा तुम वहाँ मत जाओ. उस नदी के अंदर एक बहुत बड़ा सांप इन दिनों रहने आया है और मेरे पिताजी ने मुझे बताया है. Don't you know that he has killed 4 men and 6 women?
तभी उनका फ्रेंड आगे उन्हें बताता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि इस नदी में जो कालिया नाम का सांप इन दिनों रहने आया है वह 4 लोगों और 3 महिलाओं को मार चुका है। I don't believe this, काशी। I want my ball, you should bring my ball, कृष्णा। तभी उनका दोस्त गंगा बोलता है कि काशी, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता है, मुझे सिर्फ अपनी गेंद चाहिए। और वह कृष्णा को बोलता है कि कृष्णा तुम जाओ और मेरी गेंद नदी में से वापस लेकर आओ। कृष्णा runs to fetch the ball and climbs a tree quickly before anybody can stop him। कृष्णा उस बॉल को लेने के लिए तेजी से दौड़कर जाता है और पेड़ की एक शाखा पर, एक डाली पर चढ़ जाता है, ताकि इससे पहले कि उसे कोई रोक सके वह पेड़ की एक डाली पर चढ़ जाता है। ऑन द ब्रांच ही लॉसेज हिज बैलेंस एंड फॉल्स इनटू द वाटर। उस पेड़ की शाखा के ऊपर वह अपना बैलेंस थोड़ा सा ढीला करता है और एकदम से नदी के अंदर, पानी के अंदर जंप लगा देता है। Snake rises from the water at once as if waiting for Krishna to fall। अब उस नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप जो है वह एकदम से, जैसे ही कृष्णा पानी में जंप लगाता है, वह स्नेक एकदम से ऊपर आ जाता है, जैसे कि वह कृष्णा के पानी के अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। Each one holds his breath while Krishna jumps on to the snake's head। The snake takes young कृष्णा अंडर वाटर। अब जैसे ही कृष्णा ने पानी के अंदर जंप लगाया तो वह जो स्नेक था वह इस तरह से था, उसके बहुत सारे मुंह थे, बहुत सारे हेड थे। जैसे ही कृष्णा ने उस स्नेक के हेड के ऊपर जंप लगाया, उस स्नेक ने अपने वापस से पानी के अंदर वो चला गया और कृष्णा को भी अपने साथ पानी के अंदर ले लिया। What have you done, गंगा? Why did you tell Krishna to bring the ball? What shall we do now? अब वो कृष्णा के जो दोनों फ्रेंड बाहर खड़े हैं, गंगा और काशी, वे दोनों बात करते हैं और काशी गंगा को बोलता है कि गंगा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने कृष्णा को अपनी बॉल वापस लाने के लिए क्यों कहा? अब हम क्या करेंगे? We should call others for help। फादर हेल्प। तभी वो उसके जो दोनों फ्रेंड थे कृष्णा के, वे सोचते हैं कि हमें किसी और को मदद के लिए बुलाना चाहिए, और वे पिताजी मदद ऐसी आवाज लगाते हुए वहां से जाते हैं। कालिया ट्राइज टू गॉबल कृष्णा बट कृष्णा वॉज टू फास्ट। ही टर्न्स द वाटर ब्लैक विद हिज वैनम बट कृष्णा मेक्स इट प्योर अगेन। कालिया ने कृष्णा को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्णा बहुत तेज था। कालिया बार बार अपने फन से, अपनी पूरी भुजाओं से उसको, कृष्णा को पकड़ना चाहता था, लेकिन कृष्णा बहुत तेज था। कालिया ने पूरे पानी को अपने वैनम मीन्स अपने जहर से पूरा काला कर दिया, लेकिन कृष्णा ने फिर से उस पानी को शुद्ध बना दिया। कालिया wraps his body around Krishna to crush him to death, but Krishna grows so big and heavy with the weight of the universe that Kalia has to let him go। कालिया ने कृष्णा को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसने कृष्णा को अपनी भुजाओं में लपेटने की, बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताकि कृष्णा मौत को हासिल हो जाए, उसे वह मर जाए। लेकिन कृष्णा ने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बहुत बड़ा और बहुत भारी बना लिया, और इतना भारी बना लिया जितना पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी के वेट के बराबर उसने अपने आप को बना लिया, और इस वजह से कालिया को कृष्णा को छोड़ना पड़ा। अंडर द वाटर कालिया स्टार्ट्स टायरिंग फास्ट। He realized that Krishna is not a child but a great power. He begs Krishna for his life। अब कालिया पानी के अंदर फिर से जाना शुरू कर देता है और वह कृष्णा को छोड़ने की कोशिश कर देता है कि वह कृष्णा को जाने के लिए फ्री कर देता है। और कालिया ये समझ गया था कि कृष्णा सिर्फ एक छोटा सा बच्चा नहीं है, वह एक बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शक्ति है, और वह कालिया कृष्ण भगवान से अपनी जिंदगी की
अपनी जान बचाने के लिए वह भीख मांगने लगता है। I accept my defeat. Thank you, Lord, for teaching me a lesson. I will carry you to your people. तब वह कालिया सांप जो था वह कृष्ण भगवान को बोलता है कि मैं अपनी डिफीट, अपनी हार स्वीकार करता हूँ और मुझे यह सबक सिखाने के लिए, मुझे सुधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल कैरी यू टू योर पीपल। और वह भगवान कृष्ण से बोलता है कि मैं आपको आपके लोगों के पास वापस पहुंचाऊंगा। Promise me that from now on you will not kill anybody, only then will I let you go free. और तभी कृष्ण भगवान उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम लोगों को नहीं मारोगे, किसी को भी नहीं मारोगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तब कालिया नाग कृष्ण भगवान से प्रॉमिस करता है कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद वह कालिया सांप जो था कृष्ण भगवान को अपने सिर के ऊपर बिठाकर वापस से नदी से बाहर लेकर आता है। लुक लुक समथिंग इज कमिंग अप। अब वहाँ आसपास जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जमा हुए थे, वे लोग आपस में बात करते हैं कि देखो देखो कुछ नदी में से ऊपर आ रहा है। तभी एक पर्सन बोलता है, इट इज और कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट ऑन कालियास हेड। यह तो हमारा कृष्णा है जो कालिया के सिर पर बांसुरी बजा रहा है। पीपल डांस विथ जॉय व्हेन दे सी कृष्णा स्टैंडिंग ऑन द हग हेड ऑफ द स्नेक। अब जब लोग यह देखते हैं कि कृष्णा उस बहुत बड़े कालिया सांप के सिर पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहा है, तब वे सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं। इस स्टोरी में हमने ये किया कि किस तरह से भगवान कृष्ण कालिया नाग पर विजय पाते हैं और उसे हराकर यमुना नदी से दूर भगा देते हैं।